हरसि चले मुनिवर के साथा। आज मेरे राम मेरी मां से संबंध रिश्ता जोड़ने के लिए चल देते हैं। कौन से यज्ञ में? बोलो ना, और जोर से बोलो। धनुष यज्ञ में गया। लेकिन धनुष यज्ञ में गए तो बीच रास्ते में एक आश्रम दिखा, और उस आश्रम की विशेषता ये थी कि वहां पे मनुष्यों की कौन कहे, खग मृग पशु पक्षी भी वहां डेरा डालना छोड़ दिए थे। खग मृग पक्षियों ने भी डेरा डालना छोड़ दिया था। कोई नहीं था, निर्जन पड़ा हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, एक शिला दिखी जहां से एक आवाज आ रही थी, शब्द। कौन सा शब्द? राम 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 राम, एक ही शब्द। एक शिला पे नजर पड़ी तो राम जी ने सोचा, हो ना हो ये आवाज तो इसी शिला से आ रही, तो बताएं ये कौन है, ऐसा क्यों है, ये पत्थर क्यों बनी है? तो विश्वामित्र जी ने सब कुछ बताया। और क्या? सकल कथा मुनि कहा विसेखी। विश्वामित्र जी ने जब देखा तो कथा सुनाई। अच्छा, अहिल्या की कथा तो आप सब जानते हैं। अहिल्या ये जो नारी है ये कौन है पता है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। अहिल्या किसकी पुत्री है? और अहिल्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी की रचना में इससे सुंदर कोई स्त्री थी ही नहीं। तो जितने भी देवता थे, गंधर्व थे, उनके मन में एक ही भाव था, कैसे भी करके यह कन्या हमें प्राप्त हो जाए, ये कन्या हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों में से ही एक ऋषि हैं जिनका नाम है गौतम ऋषि, उनके साथ अहिल्या का विवाह कराया। जब अहिल्या का विवाह हुआ तो इंद्र को, चंद्र को, इत्यादि इत्यादि को बड़ा क्रोध हुआ। सब ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे भी करके अहिल्या को उचित दंड दिया जाए, क्योंकि इसने हम सबको पसंद ना करके एक बैरागी से विवाह किया है, एक महात्मा से जिसके पास घर भी ठीक से नहीं, उसके साथ विवाह किया। तो महाराज इधर गौतम ऋषि को चंद्रमा ने एक महाराज मुर्गा की ध्वनि से आवाज निकाला। गौतम ऋषि गए स्नान के लिए कि भैया प्रातः काल हो गया, ब्रह्म बेला। उसी समय गंगा जी ने कहा, नहीं अभी तो अर्धरात्रि का समय है, इतनी देर स्नान करोगे तो दोष लगेगा। तभी महाराज गौतम जी सब समझ गए, और जैसे ही वह निकट गए तो वहीं पर उन्होंने चंद्रमा को और इंद्र को देखा, जो वेश बदल करके और उसकी कुटिया में प्रवेश कर रहे थे। तुरंत महाराज श्राप दे दिया गौतम ऋषि। क्यों? क्योंकि अहिल्या भी महाराज घर में थी, लेकिन घर के अंदर प्रवेश करने से रोका नहीं। हालांकि इसमें माता अहिल्या का कोई दोष नहीं था, पर ऋषि ने महाराज इंद्र को भी श्राप दिया, चंद्रमा को भी दिया, और अपनी पत्नी को भी शिला होने का श्राप दिया। जब पता चला कि मेरी पत्नी बेकसूर है, निरपराध है, तब महाराज उन्होंने कहा, तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए तो भगवान खुद आए। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अपने चरण रखो, ये आपके चरणों को चाहिए। राम जी ने ज्यों देखा, राम जी ने कहा, राम जी से गुरुदेव ने कहा चरण रखो। राम जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव ये ब्राह्मण है, ऊपर से एक स्त्री है, हम क्षत्रिय हैं, हम इस शिला पर पैर कैसे रखें?
विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं, पर ये बताइए वामन रूप किसका था? कपिल भगवान भी तो आप ही, इसलिए आप चरण रखो। महाराज राम जी ने चरण रखा और छुबत शिला भई नारी विशेष, वह शिला मूर्ति महाराज स्त्री के रूप में परिणित हो जाती है, चरणों में गिर गई। प्रभु आपने मुझ पर कृपा कर दी, जो मेरी ओर कोई नहीं देखता था। पति के जो स्त्री प्रतिकूल चलने वाली होती है, जो पति के पश्चिम में चलने वाली नारी होती है, उस स्त्री का ना ही परिवार में सम्मान होता है और ना ही पति के नजरों में ही कोई सम्मान होता है। प्रभु भूलवश मुनि ने मुझे श्राप दिया, शिला बन गई, कोई मेरी ओर आता भी नहीं था। मनुष्यों को छोड़ो, पशु पक्षियों ने भी अपना डेरा यहां से हटा लिया, लेकिन जब किसी ने मेरी ओर नहीं देखा, तब प्रभु आपने मेरी ओर देखा। आप मेरी ओर देख रहे हैं। मुनि ने जब श्राप दिया था, मुझे बड़ा कष्ट हुआ था। मुनि ने बिना जाने ही मुझे श्राप दे दिया, पर अब मैं समझ गई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, बड़ा अच्छा। प्रणाम किया, स्तुति करी और वहां से फिर वो अपने पति लोक को चली जाती है। उसके बाद प्रभु चल दिए। चले राम चले राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। राम जी चले, पर एक फर्क है, जब राम जी अयोध्या वहां से यज्ञ से चलते तो प्रसन्न होके चलते हैं, धनुष यज्ञ में भी जब जाते तो प्रसन्न होके चलते हैं, लेकिन आज जब अहिल्या के द्वार से चले तो प्रभु प्रसन्न नहीं थे।